प्रियंका जी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो शिवसेना 2014 से लेकर 19 तक सरकार का हिस्सा थी, मोदी जी का पार्टनर थी। तब शिवसेना ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया कि महिला रिजर्वेशन बिल हम तुरंत लाए? तब शिवसेना की तरफ से कोई ऐसा प्रयास हुआ था महिला रिजर्वेशन बिल का? या अब महिला रिजर्वेशन बिल आया है और सभी राजनीतिक दलों की मजबूरी है, आधा मतदाता महिलाओं से भरा हुआ है, तो आप कोई उसको अपोज नहीं कर रहा है। लोकसभा में सिर्फ 2 मत खिलाफ पड़े, राज्यसभा में क्लियर कट हो गया। पिछली बार जो अपोजिशन हुआ था वो रिजर्वेशन को लेकर नहीं था, ओबीसी को भी रिजर्वेशन चाहिए। इसी चक्कर में समाजवादी और आरजेडी उसके खिलाफ थे और सरकार बिल नहीं पास कर। आपकी बिल्कुल बात सही है कि ये सरकार जब पूर्ण बहुमत से आई तो ये बहुत कुछ कर सकती थी, जैसा राजीव गांधी ने किया। तो जब आपकी पार्टी 2014 से 19 तक इस सत्ता में थी, तब क्या आपने इस पे बात की थी? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, 2010 का जो बिल पास हुआ था राज्यसभा में, उसमें भी शिवसेना ने सहमति दी थी। बाला साहेब ठाकरे जी का एक मानना था कि जो पार्टीज रजिस्टर होती हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये 33% रिजर्वेशन उन पार्टीज पे लागू होना चाहिए, वरना उनका रजिस्ट्रेशन डी रजिस्टर कर दीजिए आप। 33% आरक्षण महिलाओं, आप पॉलिटिकल पार्टीज को ये छूट दे दीजिए कि आप जो टिकट देंगे वो 33% देंगे। एक सेकंड में कंप्लीट कहा था, ये उनका मानना था। मैं मानती हूँ को महिलाओं को अब सिर्फ महिलाओं की सीट से लड़ाएंगे, उनकी जो ओपोनेंट्स भी होंगी वो महिलाएं होंगी। तो दूसरी बात आपने कहा 2014 में आपने कहा या नहीं कहा, आपने मुद्दा उठाया या नहीं उठाया। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने आपने बल्कि मैनिफेस्टो में लिखा था, ज्यादा कमिटमेंट किसका बनता है? उनका तो बनता ही है, बिल्कुल अधिकार है। ये तो व्हाट अबाउट यू, आई एम सॉरी, आपने दो, आप पार्टनर है, आपने भले ही मैनिफेस्टो में नहीं कहा। मैं कंप्लीट कर लूं। जो मैनिफेस्टो में कहा हमने पार्टी के अलायंस में, और सिर्फ 2014 में ही नहीं थे, वाजपेयी जी के समय पे भी उनके साथ थे, बिल्कुल हमने खुद ने अपनी लोकल बॉडीज में लागू किया। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज में 50% रिजर्वेशन है, पर हमारी जो चुनकर आई महिलाएं हैं वो 51% से ज्यादा हैं। मैं अपनी पार्टी का एक चीज समझना चाहूंगा मैम, एक मिनट, आपने जो अभी बोला उसका कंटिन्यूटी है। क्या आप इस चीज के पक्ष में हैं कि 33% या 30% जो भी परसेंटेज है वो टिकट देना चाहिए पार्टियों को अपने कैंडिडेट्स में महिलाओं को? बिल्कुल होना चाहिए ये कि पॉलिटिकल पार्टीज की ये शुरुआत करते हैं, उनको मैंडेट करते हैं। उसमें कानून में जो एक लूप होल है, अगर सपोज करिए शिवसेना ने महिला को टिकट दिया, बीजेपी ने पुरुष को दे दिया, अगर पुरुष जीत गया तो, अगर टिकट वाली बात है, कानून के लिहाज से बात की जाए तो दोनों को टिकट देना पड़ेगा। सबसे पहले 2 चीज कहूं, आपने कहा आप लोगों की मजबूरी थी इसलिए आप लोगों ने समर्थन दिया। जी नहीं, महिलाओं को मजबूत करना ये सारे राजनीतिक पक्षों की जिम्मेदारी है, मजबूरी नहीं है। और जो चीज़ हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, मैं आपको एक और इतिहास का पहलू बताती हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसकी चर्चा हो रही थी, उसमें 15 महिलाएं थी। 15 महिलाओं से जब आरक्षण की बात आई कि आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए, तो जवाब ये आया था जब महिलाओं को पूरा अधिकार मिल रहा है तो हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। इस उम्मीद में, इतनी विजनरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था कि हमें कभी आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से यूरोप की महिलाओं को लड़ाई लड़नी पड़ी थी, अमेरिका की महिलाओं को लड़ाई लड़नी पड़ी थी, वो हमें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही, हम ये लड़ेंगे। पर आज मजबूरी हमारे पूरे देश की ये हुई कि महिलाओं को इतनी जगह नहीं मिली है, इसलिए ये आरक्षण लाना पड़ रहा है। रही बात, हाँ, महिला अगर पुरुष के साथ खड़ी होगी, क्यों हारेगी भाई साहब? नहीं, मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। एक सेकंड, नहीं, मुझे प्रोबेबिलिटी में पढ़ना ही नहीं है। एक महिला उतनी ही सक्षम है जितना एक पुरुष सक्षम है, महिला क्यों हारेगी? देखिए, आप जो बात कर रही हैं ये आप बहुत अच्छी इमोशन रिटोरिक्स अच्छी बात है, लेकिन मैं सीधे एक फैक्ट बोलता हूं कि अगर वो सीट रिजर्व्ड है तो फिर दोनों को महिलाओं को खड़ा करना पड़ेगा। तो वही महिलाओं को सिर्फ महिलाओं से लड़ाई लड़वाओगे? महिला इतनी सक्षम है। मुझे एक बात बताइए, शिवसेना ने पिछली बार कितने % महिलाओं को टिकट दिया था? मैं आपसे आप ही की पार्टी का पूछ रहा हूं। लोकल बॉडीज का आपको बता दिया है, और हमारी पार्टी में पूरा एक प्रक्रिया शुरू हुई है जहां एक प्रथम टी करके एक इनिशिएटिव है कि हम पहले महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ाएंगे, अपनी पार्टी में बढ़ाएंगे। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो लोकल बॉडीज में चुनाव जीतकर वो एमएलए या एमपी का एस्पिरेशन नहीं है क्योंकि रीजनल पार्टी है। एक मैं आपने सवाल पूछा है, अलाउ मी टू कंप्लीट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल पार्टीज। कांग्रेस और बीजेपी नेशनल पार्टीज हैं, वो अपने लोकसभा में महिलाओं को भागीदारी बढ़ा सकती है, इनकी जिम्मेदारी बनती थी।
पर यहाँ पर हम पहले ये एस्पिरेशन लेवल उनका बढ़ाएं कि आप सिर्फ लोकल बॉडीज़ की ही नहीं सोचिए, आप एमएलए की सोचिए, असेंबली में कंट्रीब्यूट करिए, आप राज्यसभा की सोचिए, आप लोकसभा की सोचिए। तो वो हमारी प्रक्रिया जारी है। अगर आप कहें हम अभी भी इस 2024 के चुनाव में 33% महिलाओं को दे देंगे, पर आपने लागू क्यों नहीं किया? दिक्कत ये है। आप गृह मंत्री अमित शाह का यह तर्क है कि अगर डीलिमिटेशन से पहले हमने किया होता तो हो सकता था कि वायनाड की सीट ही रिजर्व हो जाती। आपको लगता है या किसी का अगर अमित शाह जी के मन में ये सवाल है तो मैं अमित शाह की सीट हो जाए महिला की, हो सकता है बनारस की सीट हो जाए महिला की। ठीक, ओके, सिंपल। नहीं, मुझे लगता है प्रियंका जी आपने बड़ी अच्छी दो बातें कही। पहली बात तो ये कि जो संविधान सभा में महिलाएं थी उन्होंने कहा कि आरक्षण की जरूरत नहीं, तो हमें मानना चाहिए कि इस देश के पुरुषों ने महिलाओं के साथ अन्याय किया, बिल्कुल, और लंबे समय तक उनको उनका अधिकार नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कई बार सदन में आया, नहीं पारित होने दिया गया। अब किसकी गलती थी उसे छोड़ दें। आप 2010 में कह रही हैं कि वो लागू होता तो 2014 में जाता। 2010 और 14 के बीच में 4 वर्ष का समय था, लेकिन नहीं हो पाया। आज जब ये लागू हो रहा है तो चुनाव तो 6 महीने बाद है, और अगर अभी तुरंत लागू किया जाता तो जो आरोप आप लोग बार बार लगाते हैं कि मोदी सरकार तो सब कुछ तानाशाही तरीके से कर देती है, तो क्या आप फिर से वही आरोप नहीं लगाते कि इनका कुछ एजेंडा होगा इसलिए तुरंत लागू कर दिया? प्रोसेस उसका होगा ना। नहीं, प्रोसेस क्या है मैं आपसे समझना चाहती हूँ। अगर आपको लागू मंशा होती लागू करने की, ये तो आपके पास पूर्ण बहुमत है, 303 सीट लाए हैं। अब आप 2019 में पहला वादा देश की महिलाओं को कर देते कि देखिए मैंने 2014 में नहीं कर पाया हूँ, मैं इतने भारी बहुमत से फिर से लौटा हूं जिसमें महिलाओं की भागीदारी है, तो कर देते 2019 में। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, पूर्ण बहुमत से उन्होंने पारित कर दिया, कोई सरकार नहीं कर पाई ना। मैं वही सिंपल, और अगर प्रोसेस उसका होगा, आप तो चूंकि पार्लियामेंटेरियन है, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आरक्षण आ जाए या किसी को कुछ देना है, तो उसकी एक प्रक्रिया है। क्या उस प्रक्रिया को वॉलेट कर दिया जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मैंने आपको प्रक्रिया बताया, इतना समय क्यों लगा? अगर आपकी मंशा होती कि इमीडिएट नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शंस में इनकी भागीदारी करनी है, आप 2019 में कर देते, आपके पास 4 साल होते। तभी मंशा पे सवाल है कि आप 6 महीने पहले क्यों लाए हैं। और अगर दूसरा, मैं प्रक्रिया पे आती हूँ। मैंने आपको कहा 2 पहलू हैं। दूसरा आपने प्रक्रिया का कहा। आप मुझे कह रहे हैं कि प्रक्रिया इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही तो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था। आई एम पॉसिबल। नहीं, क्या बिल्कुल पॉसिबल है। सर्वसहमति से पारित। सर्वसहमति से पारित। आज आप भले ही ये कहें, राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि अफसोस है हम रोक देते, वो कह रहे हैं ना कि अफसोस है हम नहीं कर पाए। नहीं, आप शब्दों का एक मिनट। अगर वो ये कह रहे हैं, अगर ओबीसी का अड़ंगा लगाते तो वो रुकता ना, और ओबीसी पुरुषों को तो पार्टियां टिकट दे देती है, महिलाओं के बारे में क्यों पार्टियां पीछे हट जाती? फिर से रिपीट करूं, 2019 में, 2018 में, 2017 में राहुल गांधी जी ने बाकायदा नरेंद्र मोदी जी को ये बात याद दिलाई थी कि ये वादा है देश की महिलाओं के साथ, इसको पूर्ण होना चाहिए। आप कह रहे हैं, आप ये अजम्पशन करें कि ओ आप लोग अटका देते। क्यों अटकाएंगे? नहीं, आप मुझे बताएं क्यों अटकाएंगे? जो सब राहुल जी का स्टेटमेंट है कि नहीं, उनका स्टेटमेंट मैं फिर से रिपीट करूंगी। उनका स्टेटमेंट, एक सेकेंड, मैं बोलने दीजिए। उनका स्टेटमेंट ये आप ट्विस्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, आपने शायद पूरा नहीं सुना होगा। उन्होंने कहा अफसोस इस बात का है, 100% अफसोस है कि 2010 में जब ये बिल पास हुआ था उसमें ओबीसी का नहीं था। ये कहा है उन्होंने। लेकिन अगर स्पेशल सेशन में ये एक ऐसा कानून जिसपे 75 वर्ष में हमारे देश के राजनेता नहीं दे पाए अधिकार, अगर उसके लिए बुलाया गया तो इसमें बुराई क्या? ये तो अच्छी बात है। और मैं कई आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। क्या शिवसेना और शिवसेना जिस गठबंधन में है वो तय करेंगे कि 33% महिलाओं को आप टिकट देंगे? छोड़िए, चलिए नरेंद्र मोदी ने लागू नहीं किया, आप बार बार कह रही करना चाहिए, आप ये तय करेंगे? आप ये शो में कह के जा रहे हैं 3300 में 33 महिलाओं को टिकट? पहले आप मुझसे सवाल करने से पहले आप मोदी जी से पूछ लीजिए। नहीं, अगर उनसे अवसर मिलेगा तो उनसे भी आप करिएगा जरूर, क्योंकि मोदी जी से ऑप्शन ही नहीं मिला ना 9.5 साल। नहीं मिलेगा तो जरूर। मैं बस एक चीज रिपीट करूंगी। थैंक यू। मैं फिर से एक चीज रिपीट करूंगी, पूरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी बढ़े। मैं आपको टीएमसी की याद दिला दूं, मैं आपको बीजेडी की याद दिला दूं। उन्होंने लागू किया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने भी लागू किया, तो हो सकता है ये सहमति बने अलायंस में।